भारत पाकिस्तान के बीच और बढ़ा तनाव। पाकिस्तान ने अब किया मिसाइल अटैक। भारत पर सारे पाकिस्तानी हमले हुए नाकाम। सियालकोट में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड किया गया ध्वस्त। दिल्ली को निशाना बना पाकिस्तान ने दागी फतह 2 लेटेस्ट मिसाइल। भारतीय सेना ने हरियाणा में ही गिरा दिया। वॉर अपडेट ऑफ द डे में आपको बताएंगे क्या है ताजा हालात और क्या है सरकार की नीति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर अपडेट ऑफ द डे, जिसमें रोज हम आपको भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और सीमा पर दोनों देशों के बीच की जंग को विस्तार से बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। शुक्रवार की रात इस तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया जब पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों की गूंज के बीच भारत ने भी करारा जवाब दिया। सीमा पर गोलीबारी, हवाई अड्डों का बंद होना और दोनों देशों की सेनाओं का हाई अलर्ट मोड इस बात का सबूत है कि अब हालात बेहद नाजुक हैं। आइए आपको बताते हैं कि शुक्रवार रात से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ और अभी तक का माहौल कैसा है, साथ ही किन किन शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जंग के बीच क्या कर रही है सरकार। शुक्रवार की रात को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने गुरुवार देर रात और शुक्रवार तड़के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इनमें श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, चंडीगढ़, भटिंडा, कपूरथला, जलंधर, नल, फलोदी, उतरलाई, भुज, जैसलमेर और जोधपुर जैसे शहर शामिल थे। पाकिस्तान ने करीब 300 से 400 ड्रोन्स भेजे, जिनमें तुर्की में बने अससगार्ड सोंगर मॉडल के ड्रोन भी शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी, जिसे उसने दिल्ली को निशाना बनाने की इससे कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसे हरियाणा के सिरसा में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इसको खत्म कर दिया। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान के ज़्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यानी यूएस ग्रिड सिस्टम और बाकी के हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स ने नाकाम किया है। भारत पाक जंग में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान ने शनिवार तड़के दिल्ली पर फतह 2 मिसाइल से हमला किया, पर दिल्ली पहुंचने से पहले ही भारत ने पाकिस्तान के फतह 2 मिसाइल को मार गिराया। हरियाणा के सिरसा में ही पाकिस्तानी फतह 2 मिसाइल को नाकाम कर दिया गया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली अब पूरी तरह से सेफ है। दरअसल पाकिस्तान को भारत अब लगातार चोट दे रहा है। भारत के ड्रोन से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। उसके कई एयरबेस भी तबाह हो चुके हैं। ऐसे में भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस चलाया। इस ऑपरेशन में पूरे भारत में कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बुनियाल उल मरसूस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतह 2 मिसाइल दागी। भारत ने इन हमलों का जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। शुक्रवार रात को ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के ही तहत पाकिस्तान के 4 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन हमले किए। इसमें लाहौर का एक अहम एयर डिफेंस रडार सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। इसके अलावा जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और ट्यूब लॉन्च्ड ड्रोन लॉन्च पैड्स को भी नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना ने साफ किया कि उसकी जवाबी कार्रवाई उसी स्तर की और उसी तीव्रता की थी जैसा कि पाकिस्तान ने हमला किया था। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि इन हमलों में आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारतीय ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें मुजफ्फराबाद और कोटली के कुछ इलाके शामिल थे। इन हमलों की वजह से भारत में हवाई यात्रा पर बड़ा असर पड़ा। देश के 32 बड़े एयरपोर्ट्स को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इनमें श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, जालंधर, पठानकोट, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कांदला, किशनगढ़, कुल्लू मनाली, राजकोट, शिमला, लुधियाना और लेह जैसे हवाई अड्डे शामिल हैं। कई एयरलाइंस जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने भी उत्तरी भारत और पाकिस्तान के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रेलवे ने भी पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ इलाकों में ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया है। भारत को हुए नुकसान की बात करें तो शुक्रवार रात के हमलों में बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर जान माल का नुकसान हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का और अमृतसर में ड्रोन हमलों की वजह से 3 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जाती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक सीनियर सरकारी अधिकारी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। सीमा पर गोलीबारी में 16 नागरिकों की मौत की खबर है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू के कुछ गांवों में मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान के ज्यादातर हमले नाकाम रहे, जिससे बड़े
पैमाने पर नुकसान को टाल दिया गया। पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई से काफ़ी तबाही मची। लाहौर, रावलपिंडी और कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके यहाँ 32 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ आम नागरिक भी शामिल हैं। उधर मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद और रिहायशी इलाके को नुकसान पहुंचा, जिसमें 5 लोग मारे गए। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। कराची में एक सैन्य अड्डे पर हमले में 10 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, लेकिन अब खोल दिया है। भारत में कई शहरों में हाई अलर्ट जारी हैं। पंजाब के भटिंडा, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का और अमृतसर में रेड अलर्ट है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फालोदी और जोधपुर में रेड अलर्ट के साथ साथ ब्लैकआउट लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर, ऊधमपुर और श्रीनगर में भी ब्लैकआउट है। दिल्ली में सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। सरकारी इमारतों, मेट्रो स्टेशंस, मॉल्स, रेलवे स्टेशंस और हवाई अड्डों पर भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस ने सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और बम निरोधक दस्ते जो हैं उनके वो हर जगह पर गश्त कर रहे हैं। रोड और पार्क पे न मिले, नियर बाई अगर आपका मकान नहीं है तो नियर बाई बिल्डिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। भारत सरकार इस संकट को संभालने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों ने एकजुटता दिखाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और पाकिस्तान की हर हरकत पर हम नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उन दावों को बेतुका प्रोपेगेंडा बताया, जिसमें उसने कहा था कि भारत अपने ही शहरों पर हमला कर रहा है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें न फैलाएं, शांति बनाए रखें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करें। अभी की स्थिति की बात करें तो दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। सीमा पर रुक रुक कर गोलीबारी और ड्रोन हमले चल रहे हैं। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने और हमले किए तो जवाब और सख्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मसले पर सक्रिय हो गया है। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और G7 देशों ने दोनों देशों से शांति और बातचीत की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात की और डी एस्केलेशन की पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर दोनों देशों के लोग अपनी अपनी सेनाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही कई फर्जी खबरें भी फैल रही हैं। इसीलिए इस सीरीज से हमारा मकसद है कि आप तक हम सटीक और सही जानकारी पहुंचाएं ताकि आप पैनिक ना हो। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो सिर्फ सरकारी सूत्रों पर ही भरोसा करें। पाकिस्तान ने भी अपने लोगों से यही अपील की है, लेकिन वहां की सरकार भारत पर हमले का इल्जाम लगाकर माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर ये जंग का माहौल अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। भारत अपनी ताकत और संयम दोनों दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दुनिया की नजर इस इलाके पर टिकी है और हर कोई यही चाहता है कि यह तनाव जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन अभी के लिए दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और अगले कुछ दिनों तक इस मसले के लिए बहुत अहम दिन हमारे सामने आने वाले हैं। दोस्तों, आपको एक ही सलाह दे रहा हूं, तरह तरह के न्यूज़ चैनल्स के पीछे भागने की जगह आप जो दिन में एक बार ब्रीफिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की, जिसमें हमारे विदेश सचिव आते हैं विक्रम मिस्त्री जी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आती हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी आती हैं, आप इनकी प्रेस ब्रीफिंग को सुन सकते हैं। बहुत आसान भाषा में होती है, आप आसानी से समझ सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप वॉर का अपडेट लेना भी चाहते हैं या युद्ध जैसी स्थिति का अपडेट लेना चाहते हैं तो यही एक सबसे सही तरीका है। आप जितना ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के पास जाएंगे वहाँ पे बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, बहुत सारे एंकर्स उछल उछल कर जोकर की तरह खबरें सुना रहे हैं और इससे यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर सही और सच्ची खबर चाहिए तो सरकारी सूत्रों पर आप भरोसा करें और बाहर के इधर उधर के चैनल्स आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा झूठ परोसा जाएगा, आपके ऊपर इसका गलत असर भी पड़ सकता है और आप अपने जो आपका काम है उससे आपका फोकस हट सकता है। इसलिए विश्वस्त सूत्रों को ही सुने, देखें, पढ़ें और बेवजह के व्हाट्सएप इधर से उधर फॉरवर्ड न करें। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और झूठ को फैलने से बचाइए।